पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न वर्गों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का हिंदी प्रकोष्ठ भी कुछ समय से सक्रिय है और इसके लिए अब हिंदी भाषियों को लुभाने के लिए जगह जगह बैठक की जा रही है और सरकार द्वारा हिंदी भाषियों के लिए किए जा रहे कार्य की जानकारी दी जा रही है। आज रविवार को मेटली ब्लॉक के मंगलबारी में पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ के जिला सभापति अमरनाथ झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हिंदी भाषियों के लिए यह संगठन तैयार किया है। इस संगठन में राज्य कमेटी के सभापति विवेक गुप्ता, महासचिव संजय शर्मा के नेतृत्व में बंगाल में हिंदी भाषियों को तृणमूल कांग्रेस से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस संगठन के माध्यम से हिंदी भाषियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचाकर उसका समाधान कराया जाएगा। जलपाईगुड़ी जिले में भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए 12 ब्लॉक में ब्लॉक कमेटी का गठन कर लिया गया है। इस समय विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए हिंदी प्रकोष्ठ के लोगों को सक्रिय होकर कार्य करना है। आज की बैठक में संगठन के राज्य सचिव सिद्धार्थ प्रसाद, मेटली ब्लॉक सभापति भीम मंडल, नागराकाटा ब्लॉक सभापति रमेश पासवान, डीएमआई केंद्रीय सभापति कादिल अली, मेटली ब्लॉक तृणमूल की महिला नेत्री स्वामिता कालंदी समेत कई लोग उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी सिद्धार्थ प्रसाद जी, साथ ही साथ हिंदी प्रकोष्ठ के हमारे जलपाईगुड़ी जिला के हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति माननीय श्री अमरनाथ झा जी उपस्थित है। साथ ही साथ डीएमआई के कादर अली भाई, साथ ही साथ हमारे भीम मंडल जी। आप सभी का नाम मैं इस मंच पे ले नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हिंदी प्रकोष्ठ का निर्माण क्यों किया गया, संगठन क्यों तैयार किया गया, आमतौर पे देखा जाता है। संक्षिप्त में रखने के लिए अनुरोध करती हूँ। मैं धन्यवाद और आभारी देना चाहता हूँ हमारे नेता श्री अमरनाथ झा जी को, जिन्होंने हमें चुना है हिंदी प्रकोष्ठ मेटली ब्लॉक के लिए। मैं उनके बहुत ही कृतज्ञता अनुभव करता हूँ, कृतज्ञता जनाता हूँ। उन्होंने जिस कार्य से मुझे मेटली ब्लॉक में हिंदी प्रकोष्ठ के लिए चुना गया है, मैं उस कार्य के लिए 100% दूंगा और अपना हर आज हमारा मेटली ब्लॉक में मंगलवाड़ी बाजार में हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से एक सभा करने जा रहे हैं। ये निर्वाचनी सभा ही है, निर्वाचन को लेके ये सभा हो रही है। हिंदी प्रकोष्ठ देखिए, ये क्यों सब नहीं आता है इसमें। हिंदी प्रकोष्ठ मतलब हमारे इस इलाके में या बंगाल के अंदर में करीबन 100 करोड़ हिंदी भाषा भाषी हमारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो दीदी ने कुछ देर से ही सही लेकिन हिंदी भाषा भाषियों को आगे बढ़ाने का नीति तैयार किया और हिंदी प्रकोष्ठ का गठन करके हमारे विवेक गुप्ता जी हैं, स्टेट के सभापति हैं, उनके नेतृत्व में, संजय शर्मा के नेतृत्व में, हमारे सिद्धार्थ प्रसाद जी के नेतृत्व में ये हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला। मुझे जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में हमारे 15 सांगठनिक ब्लॉकों में करीबन 12 ब्लॉक में हमने हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से ब्लॉक सभापति का चुनाव करने के बाद में जिस प्रकार से हिंदी भाषा भाषियों का झुकाव इस इलाके में हो रहा है, उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित और प्रभावित हैं कि आने वाले दिन में हिंदी भाषा भाषियों के लिए भी कुछ जगह हम लोग बोल पाएंगे, कुछ डिमांड हम लोग कर पाएंगे दीदी के सामने। इसलिए इस प्रकोष्ठ के माध्यम से, हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग उत्साहित होकर इसमें काम कर रहे हैं। नहीं, ये आप हमारे जो रिपोर्टर हैं, उत्तर बंगाल के रिपोर्टर हैं, हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे सभी नेताओं को मालूम हुए, यहाँ पर बैठे हुए हम सभी नेताओं को एकजुट करके एक मंच में लाके छोटा मीटिंग करके, मीटिंग के माध्यम से जो सेकंड जो घोषणा होगी बीजेपी का जो घोषणा होगा, उसके बाद से हम लोग का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से हम लोग काम में उतरेंगे। अभी तक घोषणा नहीं हुई है, ना जोट का घोषणा हुआ है, ना बीजेपी का घोषणा हुआ है। सिर्फ हमारे कैंडिडेट को लेके हम लोग छोटा हम लोग को प्रोग्राम दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही घोषणा हो जाएगी हम लोग का स्पीड पिकअप ले लेगा। करते रह जाते हैं, उन लोग को दोबारा घूम के आने का जगह भी नहीं है। हम लोग इश्तेहार जो देते हैं वो इश्तेहार को जैसे ही 2 मई के बाद में हमारी सरकार बनेंगी, हम वो इश्तेहार में दिया हुआ सारा डिमांड हम लोग तुरंत उनको पारित करते हैं।
हम लोग का इश्तेहार ही का मतलब होता है कि उस काम को सक्सेसफुल करना, और बाकी दलों का इश्तेहार होता है आम जनताओं को झूठ बोलने का, ठगने का इश्तेहार होता है। तो वहाँ पर हम लोग का जो टैक्स होता है जिला परिषद का, हम लोग बहुत प्रयास करके वहाँ पर कुछ एक आदमी हमारे जिला परिषद में जाके टैक्स का भरपाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम्स के कारण और कुछ फ़ायदा भी लेना चाहते हैं ना क्या, ऐसा हमको महसूस होता है। हमारा विचार से हमारा जिला परिषद का लैंड का टैक्स वो लोग यदि जमा करते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और सर्टिफाइड होता है उनका घर जो बनाने का नियम, उनको हम लोग पारित कर देते हैं, इंजीनियर के माध्यम से उन लोग को सहायता देते हैं। तो जो गवर्नमेंट का लैंड है उसका टैक्स देना चाहिए। और जो आप जो बोल रहे हैं वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट का काम होगा। ये इलेक्शन के बाद में हम लोग ज़रूर वहाँ पर जाके हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का हम लोग तरीका प्रयास करेंगे।